गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं, तो आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग एक प्रमेय है 1.2 एनसीईआरटी बुक में दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले समझते हैं प्रमेय का कहना क्या है। क्या लिखा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या लिखा हुआ? प्रत्येक भाज्य संख्या को, क्या लिखा है? कोई भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? संयुक्त संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आप वहाँ से देख सकते हैं, इसका वीडियो बना हुआ है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित होती है, मतलब भाग लगता हो। फिर लिखा हुआ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब भाज्य संख्या को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। मतलब जब उसका गुणनखंड ज्ञात करिएगा तो वो अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त होगा, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब अगर क्रम उसका उल्टा पुल्टा हो जाए तो भी वो यूनिक लगेगा, उसका आंसर सेम आएगा, वह एक ही जैसा प्राप्त होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे 26, इससे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे जैसे 2 एका 2, 2 तिया 6। अब 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। अब मेरे यहाँ पे भी क्या आ गया? अभाज्य संख्या। अब चेक करते हैं 13 कौन सा पहाड़ा में आता है। 13, जैसे 13 अभाज्य संख्या तो 13 के पहाड़ा में ही आएगा। तो हम यहाँ से क्या देखें कि 26 जो है ये क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। क्या संख्या है? भाज्य संख्या। लेकिन ये 2 और 3 13 ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भाज्य संख्या जो प्राप्त हो रहा है किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनफल करने के बाद ही। तो 13 दूनी क्या हुआ? 26। तो ये क्या हुआ? 2 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या, लेकिन आंसर जो आया इसका 26, ये क्या है? भाज्य संख्या। तो उसमें यही कहना था कि जब आप किसी भी भाज्य संख्या में भाग लगाते हैं या उसका गुणनखंड निकालते हैं तो उसका जो क्रम प्राप्त होता है तो वो अभाज्य संख्या के रूप में होता है। फिर क्या लिखा हुआ? तो उसके अब यहाँ देखिए, इसके बारे में फिर आगे हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल 20 लेते हैं। 2 ढंग 20, 2 पंचे 10 और 5 एका 5। कैसे लाए? 2 एका 2, 2 पढ़ा में 0 कितना बार में? 0 बार में। 2 पढ़ा में 1 आएगा ना आएगा। 2 संख्या लिए क्या बना? 10, 2 पंचे 10 और 5 एका 5। उसी तरह किसी आदमी का मन हुआ कि हम ऐसे ना बनाए कि हम 20 है तो 5 के पढ़ा में भी 20 आता है, तो 5 से कर लेते हैं। तो 5 चौका 20, फिर कितना आया? 4, 2 दूना 4 और 2 एका 2। तो यहाँ क्या देखें, जब इसको हम लिखेंगे तो 20 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। यस। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? इसी 20 को यहाँ पे लिख लीजिए सामने में, 20 को 5 गुना 2 गुना 2 गुना 1। तो यहाँ क्या बोला है कि आप कुछ भी, तो इसका मतलब क्या? 2 यहाँ कितना बार आया? गुना के फॉर्म में पावर के रूप में लिखाता है, तो कितना बार है? 2, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 5 गुना 1। यहाँ देखिए उसी तरह यहाँ क्या? 5 गुना 2 का स्क्वायर इंटू 1। तो इसमें बोला कौन सी? आप ये क्रम उल्टा पुल्टा देखिए, क्रम यहाँ पे 2 पहले ला दिए, यहाँ 5 पहले आया। तो ये क्या बोला कि ये गुणनखंडों के आप आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसके बिना क्या? यूनिक है। आप इसका आंसर सॉल्व करिएगा, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं। तो ये देखिए क्रम आगे पीछे हो गया, ये क्रम आगे, लेकिन दोनों नंबर, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। तो क्रम आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके कहने का मतलब वही था कि पहला क्या था कि कोई भी भाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं तो वो अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनफल के रूप में आता है। दूसरा कहना था कि इसमें गुणनखंड के आने वाले क्रम, तो ये सब क्या है? ये सबको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। ये सब क्या है? ये गुणनखंड है। तो आने वाला क्रम एक यूनिक होगा, मतलब अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब कौन सी? ये क्रम देखिए, यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, लेकिन सिर्फ दोनों नंबर, 2 यहाँ पर भी तो 2 यहाँ पे 2 के स्क्वायर के रूप में यहाँ भी है, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ पे है। तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, लेकिन जो नंबर है वो दोनों जगह आएगा। आप किसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था, आप बनाते हैं 1.2। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ 140 156। तो हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। फर्स्ट प्रश्न क्या है? 140 सॉल्व करते हैं। कैसे बनाएंगे? अभाज्य गुणन, बस जैसे हम लोग एलसीएम बनाते थे,
छठे क्लास में उसी टाइप से बनाते हैं। यहाँ कैसे बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले हमको क्रम से चेक करना, अभाज्य, यहाँ पे जो भी संख्या आएगा अभाज्य संख्या 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, यही सब आ सकता है। 4, 6, 8 ये सब संख्या से हम यहाँ नहीं करते हैं, अभाज्य संख्या आना चाहिए तब हमको भाज्य संख्या प्राप्त होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले किसे चेक करेंगे, एक तो सबसे भाग लगता है, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 पढ़ा में 1 आएगा, नहीं आएगा, 2 संख्या लेते क्या बना 14। 2 पढ़ा में 14 कितना बार में आता 7 बार में, तो यहाँ बचा क्या 0 हो गया, तो बचा क्या 0। 2 पढ़ा में 0 कितना बार में 0 बार में। फिर अब 2 से फिर चेक करेंगे जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 तिया 6 बचा कितना 1, 1 पर 0 10, 2 पंच 10। फिर अब 2 पढ़ा में आएगा ना आएगा, 3 में भी नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, 3 का 3 5, 3 के पढ़ा में 5 आता नहीं। अब इसे 4 से नहीं चेक करेंगे, हम 5 से चेक करेंगे, अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब 5 7 35 और 7 किस में आता है 7 1 7। हम ये बनाए कैसे, जैसे हम लोग भाग देते ना यहाँ पे इस टाइप से, 2 7 14, यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, फिर क्या आया 0, फिर यहाँ कितना का 0 बार में 0। तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप से नहीं करके इसी स्टेप को हम लोग यहाँ करते हैं। तो ये 70 बार में आया ना, तो हम यहाँ 70 डायरेक्ट लिख दिए, बस यहाँ पे भाग देते हैं, आपको वैसे लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या बोला अभाज्य गुणनखंड तो हम कर लिए, अब हमको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसलिए 140 को कैसे लिख सकते हैं, सजा के लिखिए। जैसे 1 है तो 1 गुना 2 कितना बार 2 बार, 5 1 बार, 7 1 बार। तो 1 का तो कोई महत्व नहीं, एक तो सब में आएगा, एक कैंसिल। 2 कितना बार आया 2 बार, तो 2 स्क्वायर के रूप में है, तो 2 का स्क्वायर अगुना 5 अगुना 7, यही आपका क्या होगा आंसर। देखिए गुणनखंड था, मतलब 140 का गुणनखंड 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, है ना। तो ये गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड को गुणा के रूप में लिखना, गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यही आपका ये प्रश्न 1 हुआ। अब प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं, सॉल्व लिखिए डायरेक्ट। कितना 156, पहले ऐसे बना लेते हैं हम लोग, गुणनखंड कर लेते हैं 156। सबसे पहले किसे चेक करेंगे 2 से या तो फिर 3 से, तो 2 से चेक करते हैं। 2 7 14 बचा कितना, 15 में 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 पर 6 16, 2 8 16, क्या बना 78। फिर 2 से चेक करते हैं क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है, लास्ट में 2 हो 0 हो 4 हो 8 हो, वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो 2 तिया 6 बचा कितना, यहाँ पे 7 में 6 गया 1, 1 पर 8 18, 2 9 18। अब देखिए अब ये 9 है लास्ट में, तो 2 के पहाड़ा में आएगा नहीं, तो हम किसे चेक करेंगे 3 से चेक करते हैं। तो 3 1 3, अब 3 तिया 9। अब देखिए 13 चेक करेंगे, 2 के पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, ये डायरेक्ट 13 में आएगा, तो 13 का 13। आप इसको लिखना गुणनखंड के रूप में, तो इसलिए कितना है 2 156, तो 156 इक्वल लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 2 फिर 3 गुना 13, 1 को छोड़ दिए, तो यहाँ कितना हुआ 2 कितना बार में आया, तो 2 आया 2 बार, तो 2 का स्क्वायर, ये पावर के रूप में आता है गुना में, गुना 3 गुना 13, यही आपका आंसर होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे प्रश्न को बनाएंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 3 बनाएंगे, इसको 2 तक बनाए हम, 3 क्या है 38 25 बनाते उसी तरह से सॉल्व लिखेंगे 38 25, ठीक है। तो लास्ट में कितना है 5, तो 5 तो लास्ट में, यदि इसी संख्या के अंक लास्ट में 5 हो 0 हो 5 से पूरा पूरा करता है, लेकिन सबसे पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं करता है कि नहीं। 3 के पढ़ा 3 1 3 8 है, 3 दूनी 6 बचा कितना 2, 22 हुआ, 3 7 21, 3 5 15 कट जाएगा, तो पहले हम 3 से ही करते, क्रम से चेक करना है। तो 3 1 3, कुछ बचा शेष नहीं, 8 में थे 3 दूना 6 बचा कितना शेष पर 2, अब 2 पर 2 क्या होता है 22, 3 7 21, अब 22 में 21 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और 1 पे 5 को क्या पढ़ेंगे हम लोग 3 5 15। अब फिर चेक कर लेते हैं हम लोग 3 से, फिर 3 से चेक करते हैं। 3 के पढ़ा में 1 आएगा ना आएगा, 2 संख्या लेंगे, क्या बना 12, 3 चौका 12, फिर यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0, 3 दूना 6 बचा कितना 1, 1 पर 5 15, अब 3 5 15। फिर 3 से चेक कर लेते हैं, 3 1 3 बचा कितना 1, तो ये 3 से आप कटने वाला नहीं है, तो लास्ट में 5 है, अब 5 से हम भाग देंगे। तो 5 8 40 बचा कितना 2, 2 पर 5 25, अब 5 25, फिर 5 से देंगे, तो 5 1 5 बचा कितना यहाँ पे 3, और 3 पर 5 35, 5 7 35,
अब यहाँ पे तो अब 17 क्या अभाज्य संख्या है, वो किसी संख्या है 17 से ही कटेगा, तो 17 का 17, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 38 25 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17, इसको हम लिख देते हैं 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 का 2 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, कितना बार है तो 5 का और गुना 17, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आवाज गुणनखंड कर दिए और उसके गुणनफल के रूप में हम लिख चुके। अब प्रश्न संख्या 4 बनाते हैं हम लोग, कितना है 5005, तो सबसे पहले लास्ट में 5 है, देख लेते हैं हम, पहले 3 से चेक करते, 3 से आता है कि नहीं, 2 से तो होगा नहीं, 3 है का 3 बचा कितना यहाँ पे 2 20 बना, 3 छक्के 18 बचा 2, फिर 2 3 छक्के 18 कटेगा नहीं। अब हम करेंगे 5 से, 5 का 5 बचा कुछ 0 हो गया, 5 के पढ़ा हम 0 कितना बार में 0 बार में, 5 के पढ़ा हम 0 कितना बार में 0 बार में, अब 5 का 5 क्या बन गया 1001। अब हम चेक करते हैं 3 से, 3 तिया 9 बचा कितना 1 10 बना, 3 तिया 9 11, तो अब अभी भी 3 से नहीं करते, हम कैसे जाएंगे 2 के बाद 3 चेक करें, अब चलेंगे हम 5, तो 5 तो होगा नहीं, 7 से चेक करते हैं, तो 10 में 7 का 7 बचा कितना 3 3 पर 0 30, 7 या 21, और फिर बचा कितना 2 7 21 कट जाएगा, देखिए 7 का 7, 7 में 10 में 7 घटाए कितना बचेगा 3 3 पर 0 30, तो 7 चौके 28 बचा कितना 2 7 या 21, फिर हम लोग चेक कर लेते हैं, अब किससे जाएगा 7 से 7 दूनी 14 कटेगा नहीं, 7 के बाद कितना है अभाज्य संख्या 11 आता है ना, तो 11 के 11 14 में 11 कितना बचेगा 3 कट जाएगा, 11 का 11 और 14 में 11 घटाइएगा कितना बचेगा 3, और 3 पर 3 क्या होता है 33, 11 तिया 33, तो यहाँ कितना आ गया 13 का 13 अभाज्य संख्या, तो इसलिए इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 5005 इक्वल 5 एक बार है 5 गुना 7 भी एक बार 11 भी एक बार और 13 भी एक बार, और यही आपका आंसर होगा। एक प्रश्न और है, इसे भी देख लेते हैं हम लोग, 5 नंबर, इसको सॉल्व लिख लेते हैं, कितना है 74 29, चेक कर लेते हैं, लास्ट में 9 है तो 2 के पढ़ा में तो आएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 3 दूना 6 बचा 1 14, 3 चौके 12 बचा 2, 3 7 21 नहीं कटेगा, अब 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है 9 है, 5 के बाद किससे चेक करेंगे हम लोग 5 के बाद 7 से, 7 का 7 2 संख्या ले यहाँ 0 7 6 के 42, ये भी नहीं कटेगा, 11 से चेक कर लिए, तो 11 6 के 66 चेक कर लेते हैं हम लोग, 74 को 11 6 के 66, 14 में 6 गया 8, यहाँ कैंसिल, बचे कितना यहाँ पे 2, फिर 11 6 के 11 7 77, 12 में 7 दिया 5 कैंसिल, फिर 9, 11 से भी नहीं आएगा, तो आपको 13 से चेक करिए आप, आवाज संख्या क्या 13 13 चौक 13 5 65 13 13 5 65, तो 74 में 65 घटा दीजिए फटाक से, 14 में 5 गया 9 कैंसिल, तो यहाँ फिर क्या बना 2, 13 7 91 बचा 1 नहीं कटेगा, 17 से चेक करिए आप, 13 के बाद 17 से कट सकता है, तो यहाँ से चेक करते हैं हम लोग 17 17 का 17 17 34 7 8 51 17 चौके 68 17 5 85, तो 17 चौके कितना होगा 68, 74 में 68 घटाइए, 14 में 8 गया 6, यहाँ कैंसिल हो गया, अब कितना बचा यहाँ पे 2, तो क्या बना 62, 17 चौके 68 ज़्यादा हो गया 7 या 51, तो यहाँ 51 घटाइए, यहाँ 1, यहाँ कितना बचा और यहाँ पर भी 1, अब फिर 7 7 119 आया, 7 7 19 से ये हो गया, अब फिर चेक करते हैं इसी को 17 से चेक करते हैं कितना आएगा, तो 17 का फिर से चेक करते हैं, 11 चेक करिए, 11 दूनी 33, 11 तिया 33 1 फिर 7 नहीं कटेगा, तो हम लोग फिर से चेक करते हैं इसको, 13 से जाएगा, 13 से भी 39 43 में 39 माइनस करिए 4, फिर यहाँ 47 नहीं आएगा, से चेक करिए तो कितना होगा 17 3 34 7 8 51, तो 34 43 में 34 करिए कितना 4 गया 9 कैंसिल, 13 नहीं आया, 17 से भी नहीं आया, सॉरी 34 है, तो 17 के बाद क्या आएगा 19 19 का 19 19 38, 43 में 19 घटाइए 38, 13 मार गया 5, यहाँ कैंसिल, तो क्या आ गया हाँ 19 से चेक करते हैं हम लोग, कैसे कैसे चेक कर रहे हैं, देखिए पहले 19 से चेक करते हैं हम लोग, तो 19 का 19 19 दूनी 38, यहाँ
दो संख्या लिए तो 43 में हमको 38 माइनस कर लिए, 13 में 8 गया 5, यहाँ कैंसिल। अब क्या बचा 5, इस 7 को उतार दिया, क्या बना 57, 19 दिया 57, तो ये 23 बन गया। अब फिर 23 का 23, तो हम कैसे कैसे चेक किए आप देखिए, तो हम फिर से चेक कर लेते हैं इसको एक बार कैसे से बनाए। तो हम 17 से दिए, पहले चेक करना, फिर 3 से 5 से 7 से, इसी तरह से। तो बड़ा नंबर था, थोड़ा सा यूनिक, सब अभाज्य संख्या का गुणनफल था, अब बड़ा था। तो सबके क्या किए 68 में हम 70 में 68 को घटाएं तो 14 6 बचा, ये कट गया तो कितना आया 62, फिर 17 51 बना, फिर बताए तो कितना बचा, फिर 7 से हो गया, फिर 19 से भाग दिया तो 19 दूनी 38, और फिर 19 या 57, फिर 23 का 23, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसलिए 74 29 बराबर होगा 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 1 हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। इसमें करना क्या है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म दिया हुआ यहाँ नीचे 2 जोड़ा, युग्म मतलब था जोड़ा, युग्मों के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्ती और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। पहले क्या बोला गया, इसमें हमें क्या करना, पहले क्या बोला HCF, तो हमको HCF निकालना, तो कैसे निकालेंगे, लेकिन यूज किसका करना, अभाज्य गुणनखंड का। देखते हैं हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग सीख के आए थोड़ा सा, तो पहला क्या है 26, तो कुछ ना करना, पहले 26 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 एका 2 और 2 तिया 6, फिर 13 बार में कट गया, इसको गुना करिए 13 दूनी 26 है सही, फिर 13 का 13। उसी तरह 91 को चेक करेंगे हम लोग, चेक करें 2 से तो आएगा ना, 3 से चेक करें 3 तिया 9 नहीं आएगा, 5 से भी ना आएगा, 7 से चेक करते हैं 7 का 7 बचा कितना, हाँ 7 से कट जाएगा। देखिए पहले हम अभाज्य संख्या खाली देखना है, 2 3 5 7, सिर्फ अभाज्य संख्या पर बात करना। तो 7 का 7, 9 में 7 कितना बचा 2, और 2 पर 1 क्या होता है 21, और 7 तिया 21, 13 7 91 होता है ना, फिर 13 का 13। अब हम यहाँ से निकालेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या बोला HCF, तो पहले HCF निकालेंगे, फिर बाद में बोला LCM, तो बाद में LCM निकालेंगे। तो हमको HCF निकालना किसका, तो इसका निकालना है, सॉरी इसलिए HCF, सॉरी पहले नंबर लिख लीजिए, क्या है 26, इसका गुणनखंड लिखिए, 26 का गुणनखंड क्या होगा, तो 1 सीरियस सजा के लिखिए, 1 के बाद क्या लिखेंगे 2, फिर 13। उसी तरह देखिए इसका लिखिए, 26 के का 91 है, 1 फिर क्या है 7 है, और फिर 13 है। अब इसका क्या निकालना हमको, पहले HCF, तो पहले HCF निकाल लीजिए। तो HCF किसका 26,91 का। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वैसा फैक्टर जो दोनों में मैच करता हो, दोनों में मिलता हो। तो देखिए दोनों में क्या क्या मिला, 1 मिला तो 1 लिखें गुना, ये 2 और 7 मिला नहीं मिला तो वो HCF नहीं लिखना। ये देखिए दोनों में 13 है, वैसा संख्या जो दोनों में होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो दोनों देखिए 13 मिला तो 13 भी लिखे। अब 1 गुना 13 क्या होगा 13, तो इसका HCF ही 13 होगा, तो एक आंसर आ चुका है। अब क्या निकालना हमको LCM, LCM जस्ट इसका ऑपोजिट उल्टा होगा, जो मिला उसको एक बार, जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है LCM, तो LCM क्या हो जाएगा वही 26 91 का, तो LCM क्या होगा, देखिए यहाँ से ये दोनों मिला 1 तो 1 भी लिखेंगे, 13 मिला 13 भी लिखेंगे, 2 मिला नहीं मिला फिर भी इसको भी लिखना है, 7 मिला नहीं मिला इसको भी लिखना है। अब गुना कर लीजिए, 13 दूनी 1 गुना 13 13, और 13 दूनी 26, 26 सत्ते, तो हम नहीं जानते इधर से कर लिए 26 सत्ते, तो इसे साइड बार कर लिए, 26 गुना 7, 7 छः के 42, बचा कितना 4, 7 दिन 14 4 18, तो आंसर क्या आएगा इसका 182। लेकिन आपसे ये भी बोला है कि आप प्रूफ करके भी दिखाओ कि जब दो संख्या मतलब एक 26 गुना 91 बराबर होगा LCM 13 गुना 182 आपस में बराबर होगा, तो हम लोग क्या है सही है, फिर क्या है गलत। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, तो क्या लिखा हुआ है दो संख्याओं को गुणनफल। तो अब जांच करना, हमको जांच करने को लाते, यहाँ लिख दिए जांच लिख दीजिए, क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, बस यही बैठा, बराबर क्या होगा HCF गुना LCM। दो क्या क्या है देखिए यहाँ पे संख्या क्या, एक संख्या 26 गुणनफल मतलब दो गुणनफल गुना 91, यहाँ बीच में इक्वल
कोई यहाँ देना और देना, या इस देना स्टेप सिंबल। फिर क्या है, एचसीएफ कितना आया आपका, एचसीएफ 13 आया, 13 लिखिए, गुना 182, 182। अब दोनों को हम गुना कर लेंगे, हमको ना आता साइड में गुना कर लेंगे, 91 गुना 26, 26 6 का 6 1 से 2 1 का 2 और 2 9 18 हुआ 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, तो आया कितना आपका आएगा 23 66। इसको गुना करिए तो 182, तो 13 का पढ़ा तो हम लोग जानते हैं, इसका लेते हैं 13 19 26 के 6 बचा कितना 2 और 13 8 चलो उत्तर से मतलब 104 और जोड़ 2 कितना 106, 106 के 6 हो गया, बचा कितना 10 और 13 का 13 13 10 कितना था 23। देखिए दोनों बराबर हो गया, इसलिए दोनों क्या है बराबर है, तो ये बराबर हो गया, तो लिखिए सत्यापित या आंसर प्रूफ हो गया। बस इसको आप लिखिए। अब हम लोग प्रश्न 2 बनाते हैं, देखते हैं 2 का दूसरा नंबर सॉल्व। बस वैसे बनाना 510, तो 510 पहले लिख लीजिए, इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 5 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और 1 पर 1 क्या होगा 11, 2 पंचे 10, 11 में 10 गया कितना बचा 1, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10। फिर चेक कर लेते हैं 2 से तो आएगा ना, 3 से चेक करते हैं, 3 8 24, हाँ कट जाएगा। देखिए 3 के पढ़ा 2 आएगा ना, आएगा 2 संख्या लेंगे तो 2 संख्या 25 बना, 3 8 24, बचा कितना 1, 25 से 24 गया 1, 1 पर 5 3 5 15। फिर चेक कर लेते हैं 3 दूनी 6 नहीं कटेगा 5 से, 5 का 5 बचा 3, 5 7 35 बना 17, 17 का 17। अब इसी तरह इसको चेक कर लेते हैं 92 को, 92 को चेक कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 का 23, ऐसे सजा के लिख दिया जाना, इसलिए 510 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 को लिखिए कितना हुआ 2 गुना सॉरी पहले 1, फिर 2 गुना 2 और गुना 23, 1 2 गुना 2 बार 2 आया फिर 23, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो पहले क्या बोला क्वेश्चन में एचसीएफ, तो इसलिए एचसीएफ किसका, तो आपको 510 और कॉमा 92 का। तो एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों में कॉमन हो। देखिए 1 दोनों में आया 1 गुना, 2 दोनों में आया 2, आपको ऐसा संख्या है जो दोनों में है नहीं, सिर्फ ये दोनों ही मिला, तो इसका एचसीएफ क्या आया 2, और यही आपका एचसीएफ होगा। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे एलसीएम, 510 कोमा 92, एलसीएम क्या जो मिला उसको भी जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। देखिए 1 हुआ 2 हुआ मिल गया, अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं मिला तो ऊपर ऐसे लिखते चलिए, फिर क्या है 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, सबको गुना कर लीजिए, 1 गुना 2 2 2 तिया 6 6 5 30, 30 और 30 दूना 60, 60 और 60 गुना 23 कर लीजिए तो 0 और 23 पंचे 15 23 छः 138, 138 और गुना कितना है 17, 17 से गुना कर लीजिए तो 0 17 8 17 17 50 7 14 17 17 17 36 से बचा 13, 17 51 और 13 4 5 6 6 64 के 4 और 17 का 17 17 और 17 6 कितना हुआ 17 20 2 22, 22,460, आंसर नहीं 23,000 होगा गुना 23,000, 2 तिया 6 6 5 30 30 30 30 30 गुना 17 करिए, 30 गुना 17 कर लीजिए फटाक से, तो 0 17 51 510 और गुना फिर 23 करिए इसको, तो होगा 0 और 23 का 3 बचा 2 और 23 5 115 115 2 117 और गुना 2 करिए तो 0 2 तिया 6 2 7 14 और 2 1 3 और 2 1 2, हाँ ठीक है 23,460, ठीक है। अब गुना कर लीजिए अच्छा से। अब इसको क्या करना आप हमको प्रूफ करके दिखाना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो यहाँ से आप अपने कॉपी में इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं हम यहाँ लिख रहे हैं तो क्या है तो जांच करना हमको, अगर मेरा बराबर आ गया दोनों तो हम लोग सही है, नहीं तो फिर क्या है हम लोग क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर होगा, यहीं से लिख देना HCF और गुना LCM। तो दो संख्या क्या मेरे पास है, पहला संख्या 510 गुना दूसरा संख्या 92 बराबर होगा किसके, HCF मेरा कितना आया 2, LCM कितना आया 23,460। तो आप गुना कर लीजिए फटाक से, 510 और 92 कर लिए गुना, 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, 9 गुना 0 0, 9 1 9 और 9 5 45, 0 2 जोड़ना है, 2 9 6 46,920, 46,920 ये आया। इसको गुना कर लिए 2 से, 2 गुना 0 0, 2 छक्के 12 के 2, 2 छक्के 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। देखिए 46,920 46,000 दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर हो गया। तो आप इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS लिख डायरेक्ट लिख दिए, हेंस प्रूव्ड या सत्यापित। तो लिख लीजिए आप इसको, संख्या 3 बनाए 2 का तीसरा नंबर, बस वैसे ना सॉल्व 336, 2 2 बचा कितना, 1 पर 3 13, 2 छक्के 12, फिर बचा कितना 1 1 6 16, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8 2 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। उसी तरह आप 54 को देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 नंबर 27, 3 3 9, 3 1 3। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, इसलिए 336 बराबर क्या लिखेंगे, 1 गुना 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है, फिर एगो 3 है, फिर एगो 7 है, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 3, फिर गुना 7। ठीक है, अब 54 को उठा रहे हैं, तो 1 गुना 2 गुना 1 2 3 गो 3। ठीक, अब इसका हमको क्या निकालना है, हमको HCF निकालना। पहले क्या बोला गया है इसमें, HCF, तो HCF निकाल लेते हैं हम लोग, HCF किसका 336, 54 का। तो मिला है दोनों में क्या मिला, 1 और क्या मिलेगा 2 और 3, 1 2 3। अब कुछ मिलने वाला, अब नहीं मिलेगा, तो 2 तिया 6, HCF क्या आ गया 6। इसका अब हमको LCM निकालना है, 336, 54 हैं दोनों में क्या, जो मिला उसको एक बार, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला हुआ, अब क्या 1 मिला 2 मिला फिर 3 मिला, अब क्या 3 2 नहीं मिला, 3 को लिख दीजिए और 3 गो 3 और एगो 7 गुना करिए, 2 तिया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 तिया कर लिए, 3 8 24 के 4, 3 चौके 12 2 14, फिर 3 चौके 12, 3 चौके 13, 3 1 4, फिर 7 से 7 दूनी 14, 7 21 21 से 22, 7 चौके 28, 28 2 30, तो हो गया कितना 3024। ये मेरा क्या LCM। अब क्या बनाना है, प्रूफ करके जांच करना है, हम लोग जांच कर लेते हैं, जांच तो फॉर्मूला पहली संख्या सॉरी दोनों यही लिखा हुआ जो लिख दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM। दो संख्या क्या आपके पास, 336 गुना 54, LCM के HCF कितना 6, LCM क्या आया 3024 कर लीजिए, तो साइड में आके गुना कर लेते हैं हम लोग 54, तो 24 के 4 तिया 12 2 14 अपना 1 4 तिया 12 3 5 6 के 30 5 15 3 18 5 तिया 15 1 16 4 4 8 3 6 1 7 1 8, ठीक है 18,144, 6 चौके 24 के 4 बचा 2 6 दूना 12 2 14 1 1 6 3 18, देखिए 18,144 तर भी हो गया, इसलिए हो गया हैंस प्रूफ सत्या प्रूव्ड। ठीक है।
हम लोग आज प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1-2 पूरा बनाएं, फिर हम लोग आगे मिलेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और करके बताना।